आपने अर्जुन ने भगवान को पूछा कि भगवान जी आप अपने ऐश्वर्य के बारे में बताइए, क्योंकि क्योंकि अर्जुन को बहुत जिज्ञासा थी। क्योंकि जो शुद्ध भक्त होता है उसे भगवान के बारे में जानकर कभी तृप्ति नहीं होती, तो उसे भगवान को जानने की जिज्ञासा होती है। तो उसे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अ, जीवों में जो सारे गुण हैं, जैसे बुद्धि, ज्ञान, संशय, मोह, क्षमा भाव, वो सब भगवान ही उत्पन्न करते हैं। तो भगवान फिर विस्तार से एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि अर्जुन जानना चाहते हैं। फिर आपने बोला कि हर जीव के अंदर परमात्मा ही है, क्योंकि वो क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप रूप में होते हैं। फिर आपने अर्जुन के बारे में बताया कि अर्जुन जो है गुणाकेश हैं, जो निद्रा रूपी अंधकार को हरने वाले हैं, अज्ञान रूपी अंधकार को हरने वाले हैं। फिर आपने तीन प्रकार के विष्णुओं के बारे में दोबारा बताया था: कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। और आपने बोला था भगवान ही क्रिएटर, डिस्ट्रॉयर, ऑपरेटर है। फिर भगवान सारे जो इंद्रियों के कंट्रोलर जो मन है, वो भी भगवान ही है। हमारे अंदर जो वाइटल फोर्स है या जो इम्यूनिटी है, वो भी भगवान है। और हमारे अंदर की चेतना, जो सारे जीवों के अंदर की चेतना होती है, वो भी भगवान है। फिर शुद्ध भक्त के बारे में आपने बताया कि शुद्ध भक्त जो होते हैं वो भगवान की सेवा में अर्पित रहते हैं, एक दूसरे को ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, भगवान के विषय में बात करते हैं, उसी से उन्हें संतोष की प्राप्ति होती है। फिर आपने बताया था कि जो भक्त प्रेममयी भक्ति करता है, उसे भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं, ताकि वो भगवान तक जा सके। फिर भगवान महान है, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए। और कृष्ण के प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव, जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और जिस जिस चीज में भगवान है वो बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे वज्र में हथियार, सुरभि गाय, सूर्य का प्रकाश, नक्षत्रों में चंद्रमा, वेदों में सामवेद, प्रहलाद महाराज भी श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, गंगा जो सबसे पवित्र है। तो ऐसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने जाना कि भगवान जो है वो सब कुछ में भगवान ही है। फिर आपने बताया कि आपने मौन की इम्पोर्टेंस बताई कि जितना जो भी आध्यात्मिक उन्नति अगर हम करना चाहते हैं, तो हमें मौन का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक भक्ति मौन से ज्यादा आती है। फिर आपने बताया कि चर अचर प्राणी सब में भगवान है, कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान के बिना होता है। फिर जो भगवान होते हैं वो शुद्ध भक्त को दीपक की तरह ज्ञान प्रदान करते हैं, और उसके मन के अंदर का कल्मश और या फिर अंधकार, अज्ञान दूर करते हैं। फिर कंक्लूजन में आपने बताया कि ये सब तो सिंबॉलिक है, जो अभी तक भगवान ने अभी तक बताया वो सिर्फ थोड़ा सा ही संकेत मात्र बताया। अभी तो हमें भगवान के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। और और हम जो भी चीज हमारे पास, जो भी वस्तु होती है, जो भी हम करते हैं, उसे हमें कृष्ण से जोड़ना चाहिए, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। फिर लास्ट में आपने बताया कि सब सब जीव में भगवान का ही अंश है, जो कि सारे संसार का पालन जो है वो भगवान का एक लघु अंश कर रहा है। फिर आपने बताया कि शुद्ध भक्त जो है वो कृष्ण भावनामत होकर हेलो। अपने मन को एकाग्र करके हेलो। भगवान की संगति में रहकर फाइल तो पहले दिलवा दीजिए इसको। कराता हूँ फिर 3 से 4 मिनट क्लास। चरम भक्ति और सिद्धि को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। सॉरी सॉरी, मेरा साउंड ऑन था। और ललिता माता जी कुछ बताना चाह रही थी। हरे कृष्ण माता जी। ललिता माता जी आई क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, आज मैंने हाथ खड़ा नहीं किया था। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, आप कुछ बताइए माता जी, कुछ तो कल का। चलिए चलो, हम क्लास स्टार्ट करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदाति महिमं ददाति स्वब्दान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्री रूप सागर जातम सहगण रघुनाथान वितम तुम सजीवम सावदेतम सावधूतम
परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत वैष्णव की जय, श्रील प्रपाद की जय, सभी भक्तों की जय हो, गुरु महाराज जी की जय हो। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग 11वें अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। 10वें अध्याय में माता जी ने बहुत अच्छा से रिवीजन कराया। तो 10वें अध्याय में हम लोगों ने क्या देखा कि कृष्ण बोल रहे थे कि मैं कौन हूं। ठीक है। अब 11वें अध्याय में अपनी तिजोरी खोल देंगे और दिखा देंगे कि देखो मेरे बारे में। और 11वें अध्याय के बारे में एक और बात बताया, जैसे हमने 8वें अध्याय के में बात बताया था। 8वें अध्याय जो है, जब व्यक्ति मरना मतलब आखिरी दिनों आखिरी सांसें गिनना होता है, जैसे महामृत्युंजय जाप कराया जाता है, तो उस समय 8वां अध्याय चलाया जाता है। और वैसे ही 11वां अध्याय जब 13वीं होती है, तो 13वीं के दौरान अगर ये चलाया जाता है तो जो आचार्य लोग कहते हैं कि ठीक रहता है, शुभ रहता है। तो ये मरने के बाद 13वीं में चलवाया जाता है 11वां अध्याय। तो इसमें क्या है कि अर्जुन ने तो मान लिया था पीछे ही कि भाई भगवान कृष्णम तू भगवान स्वयं भगवान आप ही हो, अंधकार मोह दूर हो गया। तो यहाँ भी श्लोक पहले में भी दिया है। लेकिन अभी हम लोगों को अंधकार दूर नहीं हुआ है। तो अभी और अर्जुन कह रहे हैं कि और अपने बारे में कृपया कर विस्तार से बताएं। अर्जुन उवाच मदनुग्रह परम गुह्यमध्यात्म संगितम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम। तो अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो ये मोह ही सबसे बुरी चीज होती है, मोह, है ना। जब हम मोह में रहते हैं तो हम भगवान से दूर रहते हैं। तो जब तक इस मोह को दूर नहीं करोगे, तब तक भगवान के करीब नहीं पहुंचेंगे। तो हमें अपने मोह को दूर करना है। और कृष्ण अवतार नहीं है, वो समस्त अवतारों के उद्धार हैं। जितने भी अवतार होते हैं वो सब कृष्ण के ही विस्तार हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक वस्तु का कारण जो है कृष्ण ही है। तो अब हमें क्या करना है कि भगवान को देखने के लिए, भगवान के अब दर्शन करने हमें, तो उसके लिए हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। तो बिना भक्ति के भगवान हमें दिखेंगे नहीं। तो अभी हम लोग जब पढ़ेंगे ना, तो जितने भी भक्त हैं उनको साक्षात दर्शन मिलेंगे। ठीक है। तो देखते हैं किसको किसको दर्शन मिलते हैं। नेक्स्ट माता जी, प्रभु जी कराइए आगे। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप कल्पना गुप्ता माता जी, आप पढ़िए 10 श्लोक। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। भवाप्यायो हि भूतानां स्रोतो विस्तरसो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल माता जी। माता जी, अगर तबीयत ठीक ना हो तो ना करिएगा, हाँ। नहीं यहाँ प्रभु थोड़ा, जी, ठीक है, हाँ तबीयत हाँ, तबीयत क्योंकि ठीक आप थोड़ा अस्वस्थ हैं। तो वही है। मैंने कहा नहीं देख प्रभु लीजिए, जो हो जी, सके ठीक एक है। दो श्लोक पढ़ लीजिए,
फिर और करवा नहीं देंगे। प्रभु जी, तबीयत ठीक है प्रभु जी। जी। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि प्रभव प्रलस्य था, यानी कि मैं इस संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूँ। तो भगवान बार बार हर एक चीज को दिखा रहे हैं कि सर्वव्यापी हैं, वो भी सर्वस्त्र सर्वव्यापी होके भी नहीं है। तो कृष्ण का अचिंत ऐश्वर्य जिसे अर्जुन स्वीकार करता है, उसे भली भांति समझ लिया अर्जुन ने। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एवं मिथ्येता तत् त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपे मेश्वर पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप मैं देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं, और मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए। तो एक हर एक चीज का मापदंड होता है। तो यहाँ पे जो विराट रूप है ना, ये सिद्ध करता है भगवान का मापदंड है। तो यहाँ पे भगवान जो है, भक्त भक्त भगवान की महिमा का गुणगान करना चाहता है, उनको ग्लोरीफाई करना चाहता है ना। और जितने अच्छे से अच्छे हम भगवान के बारे में चीजों को बता सकें, तो अर्जुन यही चाह रहे थे कि भगवान के बारे में कितना ज्यादा से ज्यादा जान के लोगों को कितना ज्यादा जानकारी भगवान के बारे में दी जा सके। भगवान स्वयं बता रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अर्जुन अन्यों को विश्वास दिलाने के लिए विराट रूप का दर्शन नहीं करना चाह रहा था, अपने को उसको विश्वास था कि लेकिन लोग कैसे विश्वास करेंगे। बहुत से लोग आजकल साधु महात्मा ढोंगी पंडित आते हैं ना कि मैं भगवान हूँ। तो कह दो भैया अगर आप भगवान हो तो अपना विराट रूप दिखाओ। यही एक उनका तो मापदंड होगा। तो जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा, उसे अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए सन्नद्ध रहना होगा कि अगर विराट रूप दिखा सकते हो तो हम तो आपको भगवान मान लेंगे। तो जैसे आप कहेंगे भाग जाएगा फिर। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। मन्यसे तक्षक्यं मया दृष्टुमिति भगो योगी ततो मे त्वं दर्शयात्मानं व्ययम्। हे प्रभु, हे ईश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान से हमें कभी ऑर्डर नहीं देना चाहिए। भगवान से हमें हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, भगवान अगर आपकी इच्छा हो और मैं उस लायक यानी मैं समर्थ हूं, तो कृपा करके मुझे दिखलाइए, है ना। तो अपने हमें कभी ये नहीं कि भगवान ही कर दो। तो भगवान अगर 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 आपकी इच्छा हो और मैं उस लायक हूं, तो मुझे, तब आप उनसे ऐसी बात कह सकते हो, डायरेक्ट उनको नहीं कह सकते हैं। तो ये सब विराट रूप सिर्फ मापदंड के लिए हुआ, जहाँ अद्वैत आचार्यों को भी चैतन्य प्रभु ने दिखाया था। तो ये एक मापदंड स्थापित करने के लिए विश्व रूप दिखाया गया था। तो इसमें क्या है कि हमें कृष्ण की याचना करनी है ना। और कृष्ण को आदेश नहीं देना कि जब तक कोई उनकी शरण में नहीं आता और भक्ति नहीं करता, कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। तो कृष्ण को क्या पड़ी भाई। तो अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति या मनोधर्म का भरोसा है, वो कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते। उन्हें जरूरत ही नहीं है, भक्त को कभी इन सब चीजों की इच्छा होती नहीं है। तो भगवान से हमें हमेशा हम कहना है कि भगवान अगर ये आपकी इच्छा हो और मैं इस योग्य हूं तो मुझे दीजिए। नेक्स्ट माता जी। श्री भगवान उवाच पश्चिमे पार्थं रूपाणि सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकृतानि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ईश्वर को सैकड़ों हजारों प्रकार के दिव्य तथा विविध रंगों वाले रूप को देखोगे। हरे कृष्ण। हरी प्रभु बोल जी। माता जी, नंदन प्रणाम माता जी। अब नेक्स्ट पढ़वा लीजिएगा, माता जी ने 5 पढ़ लिए हैं। तो जिस प्रकार प्रकट यानी माया प्रकट अप्रकट अप्रकट है, उसी तरह कृष्ण का भी ये विश्व रूप भी प्रकट और अप्रकट है। ये कृष्ण के अन्य रूपों की भांति बैकुंठ में नित्य रहता है। जहां तक भक्त की बात है, विश्व रूप देखने की तनिक भी इच्छुक नहीं रहता है। लेकिन चूंकि अर्जुन कृष्ण के इस रूप में देखना चाहता था, अतः ये रूप प्रकट करते हैं। सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकता। कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ही उसे दर्शन होते हैं। जैसे जैसे संजय को जब दिव्य दृष्टि दी गई थी तो संजय देख सके थे। तो भगवान भौतिक नहीं है, भगवान आध्यात्मिक है। सबको ऐसे नहीं दिख जाते हैं।
नेक्स्ट प्रभु जी और पढ़ाई। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। ललिता माता जी आप पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। दित्यान्वसुनृन्द्रा नश्विनो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। हरे कृष्ण। हरी बोल। तो कोई चीज होती है ना, उसके पहले मेंटली प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ भगवान अर्जुन को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अब यहाँ देखो, है ना। तो विराट रूप दिखाने से पहले अर्जुन को प्रिपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। इहेकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्वरूप दिखाने वाला है। यहाँ भी एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। हरे कृष्ण। हरी बोल। तो भगवान ने अर्जुन जैसा भक्त जो है जब देखना चाह रहा है, तो भगवान ने एक ही जगह मूविंग और नॉन मूविंग, चर अचर सब कुछ दिखा दिया। तो हमें क्या करना है, कृष्ण अर्जुन का अनुसरण करना है, अर्जुन की तरह भक्त बनना है, तभी हम भगवान के करीब या भगवान को देख सकते हैं। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। न तुम मा शक्य से द्रष्टुन्मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददाति ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। तो ना कोई भी इन आंखों से, जैसे वृंदावन हम लोग जाते हैं ना, तो सब बंदर चश्मा उठा ले जाते हैं। तो बंदर कहते हैं तुम इन भौतिक आंखों से भगवान को देखने आए हो, चश्मा हटाओ। तो चश्मा हटा देते हैं, एक बीच का हटाओ, साफ अगर दर्शन करने तो अपने शुद्ध आंखों से देखो। तो भगवान को बिना दिव्य आंखों के हम देख ही नहीं सकते। तो भगवान भक्त दो तरह के होते हैं, एक तो भगवान के ऐश्वर्य से प्रेम करते हैं, और दूसरे होते हैं जो मित्रवत शुद्ध भक्त जो होते हैं, भगवान को मित्रवत रूप में प्रेम करते हैं, जैसे अर्जुन है। तो ये जैसे कि हम लोग 3D और 5D 7D मूवीज देखते हैं ना, तो टाकीज में चश्मा लगा दिया था, बिना चश्मा के दिखाई नहीं देगा। तो वैसे दिव्य चश्मा जब तक नहीं लगेगा तब तक हमें भगवान के दर्शन नहीं होंगे। तो नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। संजय उवाच एव मुक्ता ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे महायोगेश्वर भगवान को क्या क्या, अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आता है कि सीधे सीधे अब यहाँ से स्टार्ट होता है। अर्जुन, संजय और देवतागणों ने विराट रूप को देखा, यानी किसके द्वारा देखा, दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा। तो इन लोगों को दिव्य दृष्टि अर्जुन को मिली थी, और जितने भी देवतागण सब लोग थे, इन लोगों को देखा, अर्जुन ने देखा। और नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। अनेक वक्त्र नयन मनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेको ध्यतायुधम दिव्य माल्याम्बरम धरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवमंतम विश्वतोमुखम। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो अर्जुन ने जिस रूप को देखा था, उसके हाथों, मुखों, पांवों की कोई सीमा ही नहीं थी। ये सारे रूप ब्रह्मांड में फैले हुए थे, किंतु भगवत कृपा से अर्जुन ने एक स्थान पर बैठे बैठे देख रहा था। तो ये सब कृष्ण की अचिंत शक्ति है। तो यहीं पे एक 9th में हम लोगों ने 15वां श्लोक पढ़ा था, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजंतो मापुपासते एकत्वेन प्रखत्वेन बहुधा विश्व तो मुखम। तो अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे हैं, वे भगवान की पूजा उनके अदय रूप में करते हैं, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, और अर्जुन एक ही जगह बैठ के देखा। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण।
दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद्भा सतस्य महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो भगवान के शरीर का तेज इतना है कि हजारों सूर्य एक साथ उगे हों तब भी उनकी तुलना नहीं कर सकते। तो ये मतलब सूर्य को कितना, मतलब एक सूर्य पूरे ब्रह्मांड को चमका रहा है। भगवान को बारे में मतलब हजारों सूर्य से ज्यादा भी तेज उनके शरीर का है। तो वासुदेव के अनुग्रह से संजय ने सारी घटनाओं को देखा। अतः इस स्थिति की तुलना एक काल्पनिक घटना हजारों सूर्यों से कर रहा है, जिसे समझा जा सकता है। तो इतना तेज है तो कोई वहां तक दृष्टि नहीं देगा। जब भगवान, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो कहते हैं कि अपने तेज को हटाओ। जब ब्रह्म ज्योति को हटाएंगे तभी हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। तो मायावादी लोग ब्रह्म ज्योति में जाके अटक जाते हैं। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्णा। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तपनेकधा अपश्य देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो ब्रह्मांड अनेक है, यानी कि जैसे पृथ्वी छोटा सा ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है जहाँ पे आज भी नित्य लीलाएं चलती हैं। कहीं पे सतयुग चल रहा होगा तो कहीं द्वापर चल रहा होगा तो कहीं कलयुग चल रहा, कहीं त्रेता चल रहा होगा। तो नित्य लीलाएं भगवान की चलती रहती हैं। तो अर्जुन ने एक साथ सब चीजों को देखा, तो अपने रथ पर बैठ के सबको देखा। नेक्स्ट बताइए। हरे कृष्णा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अरे वो तो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि ये जो है, मतलब कि ये सब चीजें देख के एकदम विस्मय में हो गया। ये कहा जाता है कि जो दो जीवों के बीच, देवताओं के बीच या भगवान तथा भक्त के बीच के पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों के सागर हैं। तो हमेशा बोध्यंत परस्परम, लास्ट में विष्णु चतुश्लोकी में पढ़ा था ना। नेक्स्ट माता जी। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेष संघान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थ मृषिश्च सर्वानुरागश्च दिव्यान्। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरी बोल। तो ये सब क्या संभव कैसे हो सका? ये भगवान की कृपा से संभव हो सका कि वो सब चीजों को, सारे देवी देवताओं की उत्पत्ति भगवान से हुई है, देख रहा है। इस सब चीजों के जड़ मूल, मतलब गर्भोदक्षाई विष्णु से लेके कमल लोक स्थित ब्रह्मांड के शीर्ष भगवान, जहाँ ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते हैं, सबको देखा। नेक्स्ट बताइए। अनेक बाहूदरवक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वाम सर्वत्रो अनंत रूपम नानंत न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है और न मध्य और न आदि। हरे कृष्ण। जी वो तो भगवान में ना आदि है ना अंत है, उनका कोई मतलब ही नहीं, कहाँ से शुरू है कहाँ से खत्म है किसी को नहीं पता। नेक्स्ट बताइए। किरीटिनं गदीनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमनन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय स्वरूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। हरे कृष्ण। हरी बोल। तो हजारों सूर्यों से ज्यादा कहीं चमक जो भगवान के शरीर की है, उसके पार भी अर्जुन उनको मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित होकर देख रहे हैं, क्योंकि ये भगवान की कृपा है। भगवत कृपा से ही वो देख पा रहे हैं। नेक्स्ट बताइए। हरे कृष्ण। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्तत्
स्तवम पुरुषो मतो में। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। हरे जी कृष्ण। बोल। तो आप परम आद्य ज्ञेय, ज्ञेय क्या मतलब हुआ? जानने योग्य, है ना। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार यानी आश्रय हैं। आप अव्यय, अव्यय मतलब अविनाशी हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता। तथा आप पुराण पुरुष हैं। तो चौथे अध्याय में हमने बोला, पढ़ा था ना कि मेरे और तुम्हारे अनेकानेक जन्म हुए हैं। तो अर्जुन को तो नहीं याद था, लेकिन भगवान का तो कोई जन्म होता नहीं, तो भगवान को पुराण पुरुष कहा गया है। तो हम लोगों का जन्म होते रहते हैं, भगवान का अजन्मा है। तो आप सनातन धर्म के पालक क्या भगवान हैं। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्णा। अनादिमध्यांत मनंत वीर्य मनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताशव शवक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे न आदि है न अंत है, भगवान अनंत है। तो यहाँ पे भगवान ने वर्णन किया है, काल रूप का वर्णन, कि विशेष रूप का वर्णन है जो अर्जुन के भाव की जो है, मध्य सब चीज देख के अर्जुन डर जाते हैं कि सब क्या हो रहा है। भगवान के ऐश्वर्य की कोई सीमा ही नहीं है। तो 14 लोग जो हैं सब तरह ऊपर, सुतल पाताल भूतल सब जगह भगवान की असीम सीमाओं को देख रहे हैं। नेक्स्ट माता जी। ये हरे 19 से कृष्ण। 25 तक का है पूरा विश्व रूप भगवान का, 19 to 25। हम्म, हरे कृष्ण। ध्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वा त्वष्ट्राद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। हरे कृष्ण। बहुत हरे कृष्ण भयानक रूप माता जी, भगवान ने नेक्स्ट दिखाया। पढ़ेंगी। इसमें जो है जो 14 लोक हैं आरती महेश्वरी माता जी। और तथा तीनों संसार, है ना, सब में धन्यवाद। ये भगवान क्या कह रहे हैं कि सब लोग भयभीत हो रहे हैं, साथ में मैं भी भयभीत हो रहा हूँ। क्यों हो रहा हूँ? कि काल रूप है, तो सबको जला रहा है, डरा रहा है। सब चटनी की तरह पिसते हुए उनके मुंह के अंदर चले जा रहे हैं। सब मोह खत्म हो गया। ये तो पहले ही सब मरे हुए हैं, जिनको मारने के लिए अर्जुन मोहग्रस्त हो गए थे कि कैसे मारे इनको, अपने चाचा पिता ताऊ को कैसे मारे, कैसे क्या करें। तो अर्जुन का मोह यहाँ पे जाता रहा सब देख के, ये तो पहले ही मरे हुए हैं। भगवान ने जिन जिन को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्वरूप को देखा था। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्णा। अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तितयुक्ता महर्षिसिद्धसङ्घाः स्ववन्ति त्वां स्तुभिः पुष्पकलाभिः। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्त्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। हरे हरि कृष्णा। बोल। तो सब त्राहिमाम त्राहिमाम जय हो करके स्तुति करने लगे भगवान की। नेक्स्ट माता जी। रुद्रा रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चास्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा विशन्ते त्वां विश्वताश्चैव सर्वे। शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्वनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। हरि बोल हरि बोल। तो यहाँ पे शिव के विविध रूप हैं। कितने रूप हैं? 11 रुद्र रूप हैं। और आदित्यगण 12 12 महाजन हैं। 8 वसु हैं, साध्य विश्वदेव दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण पितृगण गंधर्व, है ना, जो अच्छे गायक होते हैं, यक्ष। तो यहाँ पे आए असुर। क्या असुर भी देख रहे थे? असुर किसके लिए बोला गया, कोई बताएगा? तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। क्या असुर भी देख रहे थे? यहाँ पे असुर एक शब्द आया है।
असुर किसके लिए हो सकता है? हरे कृष्णा प्रहलाद महाराज। हरि बोल प्रभु जी, दंडोत प्रणाम प्रभु जी, अरे प्रभु जी आपकी बातें रही। तो असुर जो है, असुरों में भी प्रहलाद राज है ना, जो हमेशा भगवान के नित्य दर्शन करते रहते थे। नेक्स्ट बात है जी, रूपम 51। महत् जी जी। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुद्रष्ट्रा करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम। हे महाबाहो, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंगा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी। हरि बोल। तो सबसे पहले क्या हुआ? आश्चर्य हुआ, आंखें फटी फटी रह गई, ये क्या हो रहा है। फिर भयभीत हुए, डर आया अंदर से। फिर रिक्वेस्ट करने लगे भगवान से, प्रार्थना हुआ। यानी कि विचलित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं, है ना। नेक्स्ट माता जी। नवस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रवथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। अर्जुन हरे अर्जुन घबरा गया, विशाल रूप देख के, विनाशकारी रूप देख के। तो अर्जुन का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, मन विचलित हो गया। नेक्स्ट माता जी। दृष्ट्वा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वेव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रयालाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। तो जब हम व्याकुलता से भगवान की प्रार्थना करते हैं ना, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हमें कोई भी भक्त भगवान का विराट रूप देखना नहीं चाहता। और सबसे सुंदर द्विभुज रूप, जो द्विभुज श्याम सुंदर रूप है, सबसे सुंदर है। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये सबसे पहले से ही काल के द्वारा मारे जा चुके हैं। तो ये सब पहले ही से मारे जा चुके हैं। अर्जुन का क्या करना था? क्षत्रिय हो, अपना कर्तव्य करो, लड़ाई करो। तो ये सब भगवान ने इसलिए दिखाया कि तुम सब क्यों इस मोह में पड़े हो। तो मोहग्रस्त मत हो, भगवान साक्षात काल हैं। नेक्स्ट माता जी। अमी च त्वां धृतराष्ट्राश्च पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणस्सुतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति द्रष्ट्रा करालानि भयानकानि केचित् विलाग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते शूर्णितरतमाङ्गैः। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित होते देख रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरि बोल। तो यहाँ पे भगवान इंडिकेशन साफ साफ दे रहे हैं कि जीत तुम्हारी निश्चित है अर्जुन, ये सब पहले ही मारे जा चुके हैं। तो देख रहे हैं कुछ कुछ सिराओं तथा अपने दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। सब चूसे चूस चूस के दांत के अंदर चले जा रहे हैं। कितने कितने महान योद्धा हैं, सब बेकार, भीष्म, द्रोण, कर्ण। तो यहाँ पे जीत के संकेत भगवान पहले ही दे रहे हैं। नेक्स्ट माता जी। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों के अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल। सब जैसे नदियां जाके बड़े सागर में मिलती हैं, वैसे सब भगवान से निकलते हैं। भगवान से ही उत्पत्ति है, भगवान से अंत है। नेक्स्ट माता जी। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं तदङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा
तथैव नाशाय विशन्ति लोकास् तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। हरे हरी कृष्ण। बोल। तो पतंगे कौन है यहाँ पे? पतंगे कौन है? पतंगे कौरव, है ना, जो अग्नि में कूद जा रहे हैं। तो जानबूझ के अग्नि में पतंगे कूदते हैं, तो कौन? कौरव थे। तो जान रहे थे सब कुछ इतना है, तो यहाँ पे कौरवों की तुलना पतंगों से की गई। नेक्स्ट माता जी। लेलीहसे ग्रसमाना समन्ता लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। हरे कृष्ण। हरी बोल। तो यानी एकदम पूरा विनाश रूप काल रूप भगवान ने दर्शन दे दिया। चारों तरफ से जो है सब खत्म हुआ जा रहा है। नेक्स्ट माता जी। आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाएं कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। हरे इतना कृष्ण। कंफ्यूज हो गए कि उनका हे देवेश यानी भगवान को बोले कि आपका प्रयोजन क्या, आखिर आपका उद्देश्य क्या है, आपका गोल क्या है, कुछ तो बताइए। तब भगवान बता रहे हैं आगे। नेक्स्ट माता जी। श्री हरे कृष्णा प्रभु भगवान। जी। हरे हरे कृष्णा हरे माता जी। नेक्स्ट शिल्पी सिंह माता जी को दीजिए। बहुत सुंदर पढ़ा माता जी, धन्यवाद माता जी बहुत आपका। धन्यवाद, धन्यवाद माता जी। जी हरे शिल्पी कृष्ण। सिंह माता जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। श्री भगवान उवाच कालो अस्मि लोके क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थितः प्रत्यनीकेषु योधा। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान ने साफ साफ कह दिया कि तुम कठपुतली बन जाओ, तुम्हें कुछ करना नहीं है, तो पहले ही मर चुके हैं। तो जो मैं कह रहा हूँ वो करो, बाकी सब हो चुका, काम पहले ही हो गया है। तो यदि वो नहीं लड़ता तो भी सारे लोग ग्रास बनते, क्योंकि उनकी यही इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो भी सब अन्य विधि से मरते। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वो लड़े या ना लड़े। वस्तुतः वे पहले से मृत हैं। काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना है। यही प्रकृति का नियम है। नेक्स्ट माता जी। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्ष्व राज्यं समृद्धं मयि निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सवे 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 साचिन। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्यों का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और ये सब वह साची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। हरे कृष्णा। हरि बोल। तो सव्यसाची यानी जो युद्ध में निपुण होता है उसको सव्यसाची कहते हैं, दोनों हाथ से लड़ सकता है। तो उन्होंने कहा ना कि सब पहले ही मारे जा चुके हैं। तो अर्जुन से कहा तुम निमित्त मात्र हो, है ना। तो निमित्त मात्र हो कि तो सब पहले ही मारे जा चुके हैं। हमेशा भगवान भक्त का मान बढ़ाते हैं। तो भक्त का मान कभी घटने नहीं देते हैं। अपना मान भले ही घट जाए, भक्त का मान ना घटते देखा। तो भगवान हमेशा भक्त का यश बढ़ाते हैं। जैसे हम लोगों ने 9.14 में पढ़ा था ना, भक्त के लक्षण बताया था, सततम कीर्तयन्तो माम भजताम प्रीति पूर्वकम। तो जो भक्त निरंतर भगवान का गुणगान यश गान करता है, तो भगवान उसका यश बढ़ाने में कभी पीछे नहीं रखते हैं। तो हमें अर्जुन की तरह, हनुमान की तरह उनका अनुसरण करना है। कैसे भक्ति करनी है, हमें उनसे सीखना है।
ठीक है, नेक्स्ट माता जी। द्रोणं च भीषं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतान्तस्त्वं जहिमव्यतिष्ठा युधस्व जेतासि रणे सप्तनान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान इतने कृपालु हैं कि सब श्रेय भक्तों को ही देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सब इतने अधर्मी हैं, अपने अधर्मी के कारण पहले इनकी मृत्यु हो चुकी है, वो निश्चित है। तो इसका श्रेय जब ये मरी चुके हैं तो इसका श्रेय क्यों नहीं ले लेते? तो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करता है, यानी कि सारा चीज जो भगवान के कंट्रोल में है। तो भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। तो फिर भी गुरु के माध्यम से भगवान को जानना है, भगवान की योजनाएं, उनकी कृपा समझनी है। और भक्तों की योजनाओं, जो भक्तों की योजनाएं होती हैं, यानी कि जो हम इच्छा करते हैं भगवान तुरंत सैंक्शन करते हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करें और जीवन संघर्ष में विजयी बने। तुम्हें फालतू की इच्छाएं नहीं करनी है जो हमें जन्म मरण जरा व्याधि में बांधे। तुम्हें बंधनों में नहीं बनना है, हमें भगवान की प्राप्ति की इच्छा करनी है। हमारा गोल है भगवत भक्ति। तो उससे भगवान जिससे हमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट माता जी। ये उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूया एवं कृष्णं सगद्गदं भीता प्रणय में। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। हरि बोल। तो अब संजय बता रहे हैं कि अर्जुन से हमें सीखना है कि अर्जुन से कैसे हमें भक्ति करनी है। ये आने वाले जो 10 श्लोक हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कि इसमें पूरा पूरा विधि बताया है अर्जुन ने कि कैसे हमें भगवान को रिझाना है। तो एक एक श्लोक ध्यान से सुनना। तो कैसे हमें भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना है, कैसे भगवान से हमें अनुनय विनय करना है, कैसे भगवान से हमें क्षमा याचना करनी है, कैसे हमें भगवान से अपनी चीजों को उनके साथ रखना है ना। ये सब इन 10 श्लोकों में आने वाले हैं, 36 से 46 तक। तो कैसे प्रार्थना करता है एक भक्त, वो ध्यान से सुनना और इसको ध्यान रखना। जी माता जी, नेक्स्ट। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् रहस्यात्यनुरच्यते च रक्षासि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुर गण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। हरि बोल। तो आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता। अब नाम कई तरह के लिए जाते हैं। नाम से जैसे कि भगवान का कोई डायरेक्ट नाम लेता, संबोधन करता है। कुछ जो है उनकी लीलाओं के नाम के होते हैं, कुछ उनके गुण, जैसे कहते हैं ना, मधुसूदन, मधु नामक राक्षस को मारा तो उनका गुण हो गया। गोविंद कहते हैं, भैया गैयों को बहुत प्यार करते हैं। श्याम सुंदर कहते हैं उनको, है ना, नंद नंदन कहते हैं। तो अलग अलग जैसे कोई गुण के रूप में देख रहा है, कुछ लीलाओं के नाम ले रहा है, कुछ डायरेक्ट संबोधन कर रहा है, कुछ गौड़ नाम होते हैं, जैसे परमात्मा है, प्रभु है, भगवान है, ईश्वर है ना। तो इस तरीके से आपके नाम का श्रवण से संसार हर्षित होता है और आपके प्रति अनुरक्त होता है। तो यहाँ पे भगवान का हमें, अभी भगवान का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। तो ये हमें अर्जुन से सीखना है कि हमें पहले किसी को कैसे गुणगान करना। तो भगवान का यहाँ पे गुणगान हो रहा है, पहला शुरू हो गया। नेक्स्ट मंत्र। कस्माच्च तेनानमिरेण महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणो अप्यादिकत्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सद सत सत परम यत। हरे कृष्ण। हे हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं। आप आदि स्रष्टा हैं, तो फिर वो आपको सादर नमस्कार क्यों न करे। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत
अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल। तो आप परम स्रोत हैं। अक्षर यानी अक्षर मतलब किसी का जिसका क्षय न हो, जो कभी समाप्त न हो। अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, अभी ग्लोरिफिकेशन चल रहा है कि हमें कभी भगवान से पहले करना है, भगवान का गुणगान करना है। तो ये भी भगवान का गुणगान चल रहा है। तो इस भौतिक प्रकृति के तथा इस दृश्य जगत के समस्त बद्ध जीवों से श्रेष्ठ है कौन? भगवान। इसीलिए वो क्या कहलाते हैं? परम ईश्वर। तो शिव ब्रह्मा तथा इन जैसे अन्य देवताओं भी भगवान का आदर करते हैं, सब भगवान से उद्भूत है। नेक्स्ट माता जी। त्वमादिदेवा पुरुषा पुराणस्य त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तातिसि वेदं च परं चाधाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। आप आदि देव सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो भगवान सबके ज्ञाता हैं, ज्ञेय हैं यानी जानने योग्य हैं, सर्वव्यापी हैं। वैकुंठ में कारण स्वरूप होने के कारण दिव्य हैं, वे दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष हैं। यहाँ पे ग्लोरिफिकेशन भी चल रहा है, ग्लोरिफिकेशन के साथ आगे नमस्कार आएगा नेक्स्ट श्लोक। जी माता जी। वायुर्मु अग्निरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्तस्त्वं प्रपितामहेश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रपि प्रपितामह है। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। ठीक है, तो पहले हरे हम लोग कृष्णा। क्या सीखा कि पहले हमने गुणगान किया भगवान का। गुणगान करने के बाद हमें क्या करना है? दंडवत प्रणाम नमस्कार। ठीक, यहाँ से नमस्कार शुरू हो गया कि आपको बारंबार नमस्कार है, पुनः पुनः नमस्कार है। नेक्स्ट मतलब। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमो अस्तु ते सर्वत्र एव सर्वा अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समान पोषी ततो असि सर्वाः। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। हरे कृष्ण। हरि हरे बोल। कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट प्रभा माता जी पढ़ेंगी 5 श्लोक। तो यहाँ पे सर्वव्यापी हैं, आप सब कुछ हैं, आपको चारों तरफ से दाएं बाएं राइट लेफ्ट ऊपर नीचे चारों तरफ से नमस्कार है। ठीक है, तो गुणगान कर लिया, नमस्कार कर लिया। अब आगे आएगा क्षमा याचन आएगा। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। सखेति मत्वा प्रभशं वदु यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमा त्वदेव मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमस्मत्कृतोऽस्मि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तस्मक्षं तच्छमाये त्वामहं प्रमेयम्। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हृदय पूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा की को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ
खाते या बैठते हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इस समस्त अपराधों को क्षमा करें। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो हमें क्या करना है, अर्जुन की तरह क्षमा याचना करनी है कि हम लोगों से बहुत अपराध होते हैं। किसी की निंदा सुनना, किसी की निंदा करना, ये भी वैष्णव अपराध है। और वैष्णव अपराध बहुत खतरनाक होता है ना, उसको भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं। तो हमें सब अपराधों से बचना है। तो इसमें एक रूप गोस्वामी को हमेशा, रूप गोस्वामी जी है कि उनको लीलाएं दिखती थी। तो एक के पैर खराब थे, वैष्णव थे, उनको थोड़ा सा लंगड़ा के चलते थे। तो रूप गोस्वामी जी राधा रानी की लीलाएं देख रहे थे कि राधा रानी जो है उछल उछल के फूल तोड़ रही हैं और फूल तोड़ नहीं पा रही हैं। बड़ी परेशान है। कृष्ण जी हंस रहे थे। तो वो देख के रूप गोस्वामी जी को भी हंसी आ रही थी कि ये देखो क्या लीलाएं चल रही हैं। फिर कृष्ण जी को उन्होंने कहा कि बैठे देख रही हो, हमको फूल उठा के फूल नहीं तोड़ा सकते। तो कृष्ण जी आए, उन्होंने ऊपर उठाया उनको, तो फूल तोड़ने लगी। जब उन्होंने फूल तोड़ा तो कृष्ण जी ने छोड़ दिया उनको, तो हम मुझसे गिर गई राधा रानी। अब इतने में रूप गोस्वामी जी हंसने लगे। तो वहां से गुजर रहे थे कृष्णदास जी, जो लंगड़े थे पैर से। तो उन्होंने सोचा कि मेरे ऊपर हंस रहा है, कि मैं भजक भजक के चल रहा हूँ तो मेरे ऊपर हंस रहा है। उनको बुरा लग गया, और इतनी सी बात उनको बुरा लग गया, और जाके अपना और घर पे अपने मतलब कुटिया में बैठ गए। अब रूप गोस्वामी जी को लीलाएं दिखनी बंद हो गई। बड़े परेशान हो गए रूप गोस्वामी जी की ये क्या हुआ, हमने तो कोई अपराध भी नहीं किया। तो अपने बड़े भैया के पास, सनातन गोस्वामी के पास पहुंचे कि ऐसे ऐसे हो रहा है कि मुझे लीलाएं दिखनी बंद हो गई, अचानक क्या हो गया। तो उन्होंने कहा तुमने कुछ जरूर कोई अपराध किया होगा। तो कोई न कोई वैष्णव अपराध हुआ। तो बोले मैंने तो कुछ नहीं किया जानने में अपने। तो एक तरीका उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो, सबको प्रसादम पे बुलाओ, शाम को संकीर्तन पार्टी रखते हैं हम लोग, और सबको प्रसादम पे बुलाओ। तो सबको बुलाया गया तो देखा कृष्णदास जी नहीं आए। तो हमारे यहाँ ग्रुप में विवेक बैठे हैं, जगदीश्वरा कृष्णदास जी। तो कृष्णदास जी नहीं आए। तो लग गया कि भैया कुछ गड़बड़ है। रूप गोस्वामी गए, उनके चरणों में गिर गए और माफी मांगा कि भाई हमसे कोई अपराध हुआ हो, आप क्यों नहीं प्रसादम में आए। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, जाओ जाओ, कोई बात नहीं है। नहीं कुछ तो है। उन्होंने कहा कि तो मेरी हंसी क्यों उड़ा रहे थे जब बहुत उन्होंने में भी। तो उन्होंने फिर बताया कि नहीं भगवान, ऐसे मैंने कोई अपराध नहीं किया है। हमने तो सिर्फ, हम तो लीलाएं देख रहे थे, तो उसमें ऐसी सी घटना घटी तो मुझे हंसी आ गई। तब जाके कृष्णदास जी ने उन्हें कहा अच्छा अच्छा ये बात थी। तब जाके उनको फिर से लीलाएं दिखनी हुई। तो अनजाने भी अगर वैष्णव अपराध हो जाता है तो हमारी भक्ति कमजोर हो जाती है। इसलिए भूल के भी कभी वैष्णव अपराध ना करें। नेक्स्ट माता जी। तो क्षमा याचना यहाँ 41 से 42 में हो गया, ग्लोरिफिकेशन हो गया, नमस्कार हो गया, और ये 41 42 क्षमा याचना हो गया। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्य पूजस्य गुर्यगरीयान्, न त्वत्त्वसमोऽस्त्वभ्याधिकः, कुतोऽन्यो लोकत्रये अप्यप्रतिम प्रभावः। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। हरि बोल। कितना माता जी सुंदर गा रही है ना। ये गीता क्या है, भगवान के गीत हैं। तो हमें गाना चाहिए। जैसे माता जी दिल से गा रही है ना, भगवान सुन रहे हैं, भगवान भी खुश हो रहे हैं, वाह जो मैंने गाया वैसे ही गाया जा रहा है ना। तो शुद्ध से हमें अच्छे से गा के बोलना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 43 श्लोका है। यहाँ पे हम इच्छा जाहिर कर रहे हैं, है ना। कृष्ण से बातें करो, कृष्ण को पत्र लिखो। तो कभी भी अकेले में बैठ के कि हम और तुम बस, कोई तीसरा नहीं। तो कृष्ण से बातें करो। आप देखो आपसे बातें करेंगे वो, आप उनको पत्र लिखो, देखो आपके पत्र का जवाब मिलेगा। कोई आपको क्वेश्चन, बहुत आपको बहुत टेंशन हो रही है, बहुत चिंता हो रही है, किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, आप लेटर लिख के भगवान को देख लो। तो कहीं ना कहीं वो आपके सपने में आके आपको उसका सोल्यूशन दे देंगे, कहीं ना कहीं आपको बता देंगे। तो आपको लगे करे तो सोल्यूशन पका पकाया मिल गया मेरा, आप एक बार करो तो सही, है ना। तो यहीं पे बता रहे हैं भगवान कि आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। तो हमारे आध्यात्मिक गुरु कौन है, यही वेद शास्त्र है ना, उपनिषद,
गीता ही हमारा आध्यात्मिक गुरु है। तो ना तो आप कोई तुल्य है, ना ही आपके कोई समान है। तो भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना कोई ना तो शिक्षक और ना आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता है। जब तक भगवान नहीं चाहते ना कोई शिक्षक बन सकता, ना कोई आध्यात्मिक गुरु बन सकता है। तो बिना भगवान की कृपा के कुछ होता नहीं है। जब कोई कृष्ण के दिव्य शरीर कर्म पूर्णता को जान लेता है, तो इस शरीर को छोड़ने के बाद भी उनके धाम को जाता है और फिर इस दुखमय संसार में वापस नहीं आता है। तो एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, केवल कृष्ण ईश्वर हैं, शेष उनके सब दास हैं। तो हम लोग दास तो हैं ही हैं। कोई बच्चे का दास है, बीबी का दास है, घर की सेवा कर रहा, बाहर की सेवा कर रहा, ऑफिस की सेवा कर रहा। आप देखो ना, कहीं कहीं से देश की सेवा कर रहा है। हर आदमी कहीं न कहीं किसी की सेवा ही में लगा है। तो कोई ऐसा नहीं है जो सेवा नहीं कर रहा हो। तो दास तो है ही हम यहाँ पे। तो इससे बढ़िया भगवान के दास बने ना। देखो हम लोग पालतू कुत्ता बन गए ना, हम लोग भगवान के कुत्ते हैं, गले में पट्टा पड़ गया तो दीक्षा ले लेते हैं, गले में पट्टा डाल दिया जाता है, दूर से लगता है हाँ भैया कृष्ण दास है, कृष्ण का भगवान का दास है। नेक्स्ट माता जी। तस्मात् प्रणय्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहीशमीयम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिये प्रियार्यार्षि देव सोढुम्। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। हरी बोल। तो बच्चा कितना भी गलती करे, अगर वो एक बार सॉरी बोल देता ना, पापा तुरंत माफ कर देते हैं। तो भगवान ऐसे बहुत दयालु, बहुत कृपालु हैं, हमेशा माफ कर देते हैं। और हमेशा याद करते हैं घर आओ बच्चे, घर बुलाते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, ग्लोरिफिकेशन किया, फिर क्या किया, प्रार्थना की, फिर क्या किया, क्षमा याचन किया, फिर क्या किया, इच्छा की, फिर अब क्या कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। तो इस तरीके से हमें भगवान को रिझाने के नियम अर्जुन हमें सिखा रहे हैं। तो हमें अर्जुन का अनुसरण करना है। नेक्स्ट माता जी। अदृश्य पूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदैव मे दर्श्य देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप पुनः दिखाएं। हरी हरे बोल। कृष्णा। धन्यवाद माता जी। रूमा जोशी माता जी पढ़ेंगी 5 श्लोक आगे। तो धन्यवाद माता जी, प्रभा माता जी, बहुत अच्छा आपने गाया भगवान के गीत। अब आखिरी में क्या करना है, निवेदन करना है। तो ये प्रक्रियाएं हैं भक्ति की। तो आखिरी में अर्जुन क्या कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि अतः आप मुझ पर कृपा करें, है ना। निवेदन कर रहे हैं, हे देवेश, हे जगत निवास, आप पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप पुनः दिखाएं। तो अर्जुन ने बैकुंठ लोक में भगवान को देखा था चतुर्भुज रूप में। तो अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाह रहे थे। नेक्स्ट माता जी। हरे किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां दृष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन शरत्र बाहो भव विश्वमूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पग धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो अर्जुन को पता था कि कृष्ण ही आदि भगवान है, जिन्होंने ये क्षणिक विश्व रूप धारण किया है। अब वो प्रार्थना कर रहा है कि भगवान अपने नारायण नित्य रूप का दर्शन दें। तो कृष्ण को जानने वाला इस भौतिक संसार के समस्त कलमश से मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट माता जी। मया प्रश्नेन त्ववा
माता जी, श्री चुर्नेदम भगवान वाच। हरे कृष्ण माता जी। जी जी प्रभु जी, मैं भी यही बोल रही हूँ। भगवान में ठीक। बोला गया है, श्री भगवान श्री वाच। भगवान उवाच, माता जी पहले ही बोली। जी। श्रीभगवानुवाच मया प्रश्नेन त्ववाजनुर्नेदं रूपं परं दर्शितामद्य योगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमागं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। हरे कृष्णा। हरि बोल। तो जब भक्ति में हम लोग सेवा करते हैं ना भगवान की, तो अपने अंदर हमारा ईगो खत्म होने लगता है, अहंकार जाता रहता है। तो भक्ति मतलब कभी कभी होता है ना कि भक्ति हमें फीलिंग नहीं हो रही, हम भक्ति में रुचि नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो हम कैसे करें? तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ भगवान का नाम लेते रहो। लेते लेते अपने आप रुचि आ जाएगी, अपने आप भक्ति में धीरे धीरे आगे हमें फीलिंग आने लगेगी। तो कृष्ण की कृपा से ही भगवान के सारे शिष्य भक्त उस विश्व रूप का दर्शन कर सके जिसे अर्जुन ने देखा था। तो जब कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेके दुर्योधन के पास गए थे, तो भी इसी रूप का दर्शन कराया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किंतु कृष्ण ने उस समय अपने कुछ रूप दिखाए थे, किंतु वे रूप अर्जुन को दिखाए गए इस रूप से सर्वथा भिन्न थे। तो स्पष्ट कहा गया है कि इस रूप को पहले किसी ने नहीं देखा। तो ये अंतरांगा शक्ति है जो अद्भुत होती है। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्णा। न वेद यज्ञाद्य अध्ययनेह न च सॉरी न वेद यज्ञाद्य यनेन दानेन च क्रियाभिन्न तपो विरुग्रे एवं रूप सख्य अहम नृलोके दृष्टम त्वदनेन कुरु प्रवीर। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेद अध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो भगवान कहते हैं कि मुझे कैसे जान सकते हो? शुद्धता से, तो शुद्ध रूप से। तो अब शुद्ध कैसे बनेंगे? तो जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वो देवता हैं, दिव्य बने बिना दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं होती। तो दिव्यता कैसे प्राप्त होगी? कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, शुद्ध भक्ति करनी है। और कृष्ण का शुद्ध बने बिना कोई दिव्य नहीं बन सकता। तो हम शुद्ध भक्त कैसे बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन आ गया। तो किंतु जो भक्त सच में दिव्य प्रकृति के हैं, उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वे भगवान के विश्व रूप के दर्शन करने के लिए उत्सुक नहीं रहते हैं। तो अर्जुन ने कृष्ण के चतुर्भुज विश्व रूप को देखना चाहा, क्योंकि विश्व रूप को देखकर वो सचमुच भयभीत उठा था। तो अब आता शुद्ध भक्त। तो शुद्ध भक्त में नंबर 1 क्या होता है? हमें स्वच्छ होना है। पहला क्या है? स्वच्छ हो जाना है समय के साथ, यानी कि सुबह से उठो, स्नान करो, और स्नान करके पहले अपने अंदर शुद्धता लाओ। फिर दूसरा क्या है? इंद्रियों को शुद्ध करना है। तो इंद्रियों को हम शुद्ध कैसे करेंगे? स्नान किया, तिलक लगाए, 12-13 तिलक जो होते हैं, और उसके बाद हमें तपस्या करनी है। तपस्या क्या होती है हमारी? व्रत क्या होता है? नाम जप। ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र का। तो ये व्रत है, जैसे एकादशी का व्रत, नाम व्रत, 4 नियमों का पालन, ये हमें इंद्रियों को शुद्ध करता है। और तीसरा है वस्तुएं कैसे शुद्ध होती हैं। तो जब हम सब कुछ भगवान को अर्पण, कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन जब हम अर्पण कर देंगे भगवान को, जब सब कुछ भगवान को अर्पण करके खाएंगे, तो वो वस्तुएं सब शुद्ध हो जाएंगी। धन कैसे शुद्ध होगा? चौथा है धन, नहीं, दान करो। तो जब दान करेंगे तो हमारे धन की शुद्धि होगी। अब बची, बाहर तो शुद्धि हो गई, धन शुद्ध हो गया, वस्तुएं शुद्ध हो गई, अब हमारी आत्मा कैसे शुद्ध होगी? तो आत्मा का शुद्ध कैसे करेंगे? विद्या ग्रहण करके, शास्त्रों का अध्ययन करके, है ना। अब क्या हुआ? शरीर की शुद्धि प्रसाद खा के हो गई हमारी। मन की, तो जब मन हमारा विचलित ना हो, तो मन कैसे सुखी रहेगा? जब मन संभाव होगा, सुख दुख में, मान हानि में एक सा रहे।
तो हमारी समझ लेना मन की शुद्धिकरण होगी। तो ऐसे हमें अपनी दृष्टियों को बदलना है, और जब संतुष्टि आएगी तभी पवित्रता आएगी। तो हमें संतुष्ट रहना हर चीज में। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्टा रूपम घोरमीद्रणम ममेदं व्यपेत विपरीत मना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिन्दं प्रपश्य। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांति चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो भक्त कभी भी विश्व रूप देखने में रुचि नहीं रखता है, क्योंकि इससे प्रेमानुभूति का आदान प्रदान नहीं होता है। ये देख के डर जाएंगे, जब डर जाएंगे तो हमारी आदान प्रदान कहाँ हो पाएगी, जो प्रेम कहाँ रह जाएगा। हम पहले हाथ जोड़ के कांपने लगेंगे, भैया बचाओ, तो प्रेमानुभूति के आदान प्रदान नहीं हो सकता। भक्त या तो अपना पूजा भाव अर्पित करना चाहता है, या द्विभुजा वाले कृष्ण का दर्शन करना चाहता है, जिससे वो भगवान के साथ प्रेमा भक्ति का आदान प्रदान कर सके। तो भगवान के कितने रूप देखे हम लोगों ने। एक तो होता है खट भुजा रूप, भगवान सब कारणों के कारण है ना। और दूसरा है चतुर्भुज रूप नारायण, तीसरा है बालक रूप, और चौथा है दो भुजाओं वाला श्याम सुंदर रूप। इस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट माता जी। संजय उवाच इत्य अर्जुनं वासुदेवस्ततो गत्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूया आशासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपु महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपनी असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बनाया। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो यहाँ कहा गया है सौम्य वपु महात्मा। तो सौम्य वपुर महात्मा का मतलब है सबको आकर्षित करने वाला सुंदर द्विभुज श्याम सुंदर रूप। तो विश्व रूप हो गया, काल रूप हो गया, द्विभुज रूप हो गया, चतुर्भुज रूप हो गया, है ना। इस तरीके से तो विश्व रूप विराट रूप कहते हैं, काल रूप भौतिक जगत में होता है, और आध्यात्मिक जगत में काल रूप नहीं होता, भौतिक जगत में होता है। द्विभुज आदि रूप उनका, और चतुर्भुज नारायण रूप है। तो इस तरीके से प्रेमा अंजन उच्छ्रित भक्ति विलोचन। तो जिस व्यक्ति की आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा है वही कृष्ण के सौम्य रूप का दर्शन कर सकता है। तो हमें भक्ति की जो 9 अवस्थाएं हैं, श्रद्धा भाव अनर्थ निवृत्त, ये सब साधु संग, तो ये सब चीजें, निष्ठा प्रेम, ये सब चीजों को एक एक करके क्रमवार करेंगे, तब हम जाके प्रेमा भक्ति तक पहुंचेंगे। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। उमैया शुक्ला माता जी, आप पढ़िए। धन्यवाद प्रभु जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छा बोला आपने। हरे कृष्णा। उमैया शुक्ला माता जी। दृष्टं वेदम् अर्जुन उवाच दृष्टं वेदं मानुषं रूपं तव सौम्य जनार्दन इति निमश्यं सवृत्तं सचेता प्रवृत्तिं गतः। अनुवाद। जब अर्जुन ने कृष्ण को अनेक आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्रकृति अवस्था प्राप्त कर ली है। हरे कृष्णा। हरि बोल। तो यानी भगवान मूलतः दो भुजाओं रूप वाले हैं, उन्होंने अपनी अवस्था प्राप्त कर ली। नेक्स्ट माता जी। श्री भगवान उवाच सुदर्शमेदं रूपं दृष्ट्वानिशयन्यं देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनं कांगोच्छिदः। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। हरि बोल। तो भगवान की कृपा अर्जुन पर है। तो अर्जुन को द्विभुज रूप, द्विभुज अर्जुन मतलब भक्त, यानी भक्त ही केवल द्विभुज रूप देख सकता है। बाकी जितने भी देवता लोग हैं उनको विष्णु चतुर्भुज रूप में देखते हैं। नेक्स्ट माता जी। नाहं विदर्णं तपस्या न दानेन न चेया शक्य ये वेद दृष्टवनाशी मायं यथा
तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। हरि बोल। तो दिव्य नेत्र से ही भगवान को देखा जा सकता, बाकी किसी जरिए नहीं देख सकता, है ना। कृष्ण को केवल भक्ति मार्ग से ही समझा जा सकता, और कोई समझने का और कोई रास्ता नहीं है। नेक्स्ट माता जी। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमे वर्धियो अर्जुन ज्ञातो दृष्टम चतेबिन प्रविष्टु च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। हरि बोल। हरि बोल। तो भगवान हमेशा बार बार कह रहे हैं ना कि केवल अनन्य भक्ति से आप मुझे समझ सकते हो, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। भगवान को हम कैसे जानते हैं? भगवान यहाँ पे सोल्यूशन दे रहे हैं कि केवल आप अनन्य भक्ति के द्वारा भक्त ही मुझे जान सकता है। भगवान को केवल भक्ति, अनन्य भक्ति के द्वारा जान सकता है। नेक्स्ट बात। मत्कं किन्तु तपरो मधक्तं संगवर्जितः निर्भय सर्वभूतेषु यः स सामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध शक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको रट लो और सीख लो। भगवान ने क्या बताया, स्टेप बताए हैं, है ना। इसको एक श्लोक की गीता भी कहते हैं। तो अध्याय 11 का श्लोक नंबर 55 एक श्लोक की गीता के नाम से जाना जाता है। तो इसमें 5 चीजें बताई हैं। तो जिसके पास वो है वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान ने निश्चय ही मुझे प्राप्त करता। भगवान को कैसे प्राप्त भगवान को कर सकते हैं, भगवान ने स्वयं बताया है। क्या क्या बताया? पहला, कि जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर, दूसरा क्या बताया, मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है। तीसरा क्या बताया, जो मेरे लिए कर्म करता है। चौथा क्या बताया, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है। और पांचवा है, प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वो निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। हरि बोल। तो ये कितना, मतलब एक श्लोक ही गुप्ता है जिसमें स्टेप बताया है कि भगवान को कैसे प्राप्त करना है। तो ये अध्याय कंप्लीट होता है। तो टाइम में कंप्लीट करना था, तो काफी 55 श्लोक थे। तो इसमें किसी को कोई टीका टिप्पणी करनी हो, कोई सुझाव देना हो, मेरे लायक कोई, मुझसे कोई त्रुटि हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप सामने रख सकते हैं। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज करें या डायरेक्ट पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा बताइए। चलते हैं माता जी, करें ना। ठीक है प्रभु जी, किसी का कोई प्रश्न वांछा नहीं है। ठीक। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय हो, गुरु महाराज जी की जय हो। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे बहुत हरे अच्छा कृष्णा। लगा। कृष्णा प्रभु जी, सादर आज प्रणाम। बहुत माता जी गुरु ने बहुत दंडवत अच्छा प्रणाम। गायन किया। और भगवान के गीत ऐसे ही गाए जाते हैं, कि गीता भगवान के गीत है। हरि बोल। दंड हरे प्रणाम। हरे हरे जी, कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे सभी को। कृष्ण माता जी। हरे